तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 11वां जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप मिस डाउन करेंगे, कहीं ना कहीं लैप लेंगे वीडियो में, तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ भूल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ये इसमें से एग्ज़ाम में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जल्दी से आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्क। तो वर्क होता क्या है? वैसे तो हम पूरे दिन में काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, 5-6 घंटे पढ़ाई करने की सोचते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, बस वो हमारी इमेजिनेशन है। तो जस्ट सपोज़ जैसे कि हम कोई बच्चा 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या कहेगा कि आज मैंने बहुत सारा वर्क कर लिया है। तो क्या वो वर्क है? नहीं, वो वर्क नहीं है। वर्क क्या होगा हम ये डेफिनेशन में जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है W = F × D। यहाँ पे W मतलब वर्क है, F मतलब फोर्स होता है, × D मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि F का मतलब होता है फोर्स। याद रखना, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे आपको अपने होम स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जब हम किसी बॉक्स को धक्का देते हैं, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोर्स अप्लाइड होने की वजह से वो जो बॉक्स है वो आगे की ओर खिसक रहा है। तो उसने जितना भी खिसक के मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो उसी ही डिस्टेंस जितना भी उन्होंने ट्रैवल किया उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो क्या वर्क का फॉर्मूला होगा? वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार इस सरल भाषा में समझा लेता हूँ मैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में वो उधर की ओर ट्रैवल करेगा, तो उस डायरेक्शन से जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा हमारा वो हो जाएगा वर्क हो जाएगा। एक याद रखना, अगर हम इधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मतलब जो बक्सा खिसकेगा आगे, वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो ये आगे मैं इसके बारे में समझाऊंगा, तो आप ये बात ध्यान रखें। बस आप ये तो अच्छे से जानते होंगे, जब हम किसी बॉक्स को यूं करके धक्का देंगे वो आगे की तरफ ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर ही गिर जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा वर्क ये होता है। अब वर्क हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारा पहला वर्क होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव वर्क, फिर होता है सेकंड हमारा नेगेटिव वर्क, फिर होता है हमारा ज़ीरो वर्क। तो उससे पहले आप ये वर्क का एक एग्जांपल देख लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब एक देखो यहाँ पे जो मैन है वो घास काटने की मशीन को आगे की ओर धक्का दे रहा है, तो वो मशीन भी अपने आप आगे चल रही है। तो ये हमारा क्या है? एक वर्क है। इससे जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा वो हमारा क्या होगा? वर्क डन होगा। एक बारी वर्क डन को समझ लो। वर्क डन क्या होता है कि अगर मैं इस घास काटने वाली मशीन को आगे धक्का दे रहा हूँ, तो वो जितनी आगे हुई है तो उससे हम क्या कहेंगे? वर्क डन। मतलब मैंने इतना काम किया है कि अपना ये आगे हो चुकी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्क डन, जो कि पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो। एक लेडी है तो वो बक्से को आगे की ओर धक्का दे रही है। ऊपर देखो लिखा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आगे की ओर धक्का दे रही है, और जो मोशन हो रहा है मतलब जो ट्रैवल हो रहा है, बक्सा आगे की ओर मोशन कर रहा है, वो भी आगे की तरफ ही जा रहा है। तो हमारा वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए यस। तो एक एग्जांपल है, ध्यान रखना कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में अगर वो वहीं पे ट्रैवल करेगा तो हमारा वर्क होगा। बट अगर कंडीशन में, याद रखना, अगर कंडीशन ये आएगी कि देखो जो लेडी है इसने जो बैग अपने हैंग कर रखा है, तो ये फोर्स लगा रही है उसे उठाने में, राइट, लेकिन जो उसका मोशन है वो आगे आगे चलना है, तो उसका जो बैग तो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, तो वो फोर्स अप्लाई कर रही है उसे उठाने में, बट उसका मोशन है आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है मोशन भी और फोर्स भी, तो ये हमारा वर्क डन नहीं होगा। ये मैंने आपको सेकंड चीज़ भी समझा दी है। अब हम सबसे पहला पॉइंट जो इसका समझेंगे, हमारा वर्क हो गया और हमने वर्क डन भी जान लिया है, फॉर्मूला भी हमने डिस्क्राइब कर लिया है। एक बार फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं ड्राइव करा देता हूँ, कैसे ड्राइव करते हैं। जैसे कि सपोज़ हमें फोर्स दे रखा है आपको 15 न्यूटन, और आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखी है 2 किलोमीटर। तो आपका देखो वर्क डन कितना निकल के आएगा? W = फोर्स की जगह आपका क्या आ जाएगा? 15 × डिस्प्लेसमेंट की जगह आपका कितना आएगा? 2। तो आपका 13। अब ये वो जो 13 नहीं 30 जो आपका निकला है, क्या निकला है? जूल में निकला है। तो जो वर्क होता है उसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। आप ये जूल ज़रूर लगाएं, हाफ नंबर, वरना आपके फालतू के कहीं ना कहीं एग्जाम में कट जाएंगे। तो हमने बहुत अच्छे से वर्क पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ते हैं ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है।
पॉजिटिव वर्क, जस्ट वर्क की सिंपल डेफिनेशन होती है कि जब हम पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जैसे कोई कार ख़राब हो जाती है तो जब हम उसको धक्का लगाते हैं तो वो आगे की तरफ जाती है ना। तो याद रखना पॉजिटिव वर्क वही होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम फोर्सफुली, उसमें फोर्स मतलब उसको हम आगे की ओर धक्का दे रहे हैं और वो आगे की ओर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क। तो ये पॉजिटिव वर्क है, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसी वो चल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। यहाँ पे सिंपल सी बात आपको समझने की है सरल भाषा में कि जिस डायरेक्शन में हम किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन या पॉजिटिव वर्क। ठीक है। जो सेकंड आप एग्जांपल इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा, इसकी सेकंड टाइप है बी टाइप, वो है नेगेटिव वर्क डन। अब देखो भाई नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जैसे कोई आपको होम स्क्रीन पर देखिए, कोई फुटबॉलर जब किसी को पास आउट करता है कोई गेंद, तो जितनी वो ताकत से अपने आप को पीछे धकेलेगा उतनी ही ताकत से बॉल आगे जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब पीछे जा रहे हो तो बॉल आगे चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आप तेज़ी से भागोगे तो आपको पीछे की ओर जोर लगाना पड़ेगा, तब आप आगे जाओगे। तो जब आप आगे जाओगे तभी तो फुटबॉल को किक करोगे। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो आप लगा रहे हो पीछे की तरफ, बट जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है आगे की तरफ, क्योंकि बॉल आगे जा रही है। तो यहाँ पे जब डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में होती है या मोशन अलग डायरेक्शन में होता है या फिर फोर्स आप अलग डायरेक्शन में लगाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन। इसका एक एग्जांपल और देख लो, जब भी हमारा मोशन एंड फोर्स दोनों में 80 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो हमारा होता है नेगेटिव वर्क डन निकल के आता है, क्योंकि ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है और वर्क डन हमारा, सॉरी मोशन हमारा इधर हो रहा है। तो जो भी आपका वर्क डन निकल के आएगा वो होगा आपका नेगेटिव वर्क डन। अब जैसे कोई फुटबॉलर सिंपल से किसी को पास करेगा तो वो आगे तेज़ी से जाएगा तभी तो बॉल को हिट करेगा, ऐसा तो नहीं होगा वो पीछे पीछे दौड़ेगा फिर बॉल तक पहुंच जाएगा, ऐसा तो कभी लाइफ में होगा नहीं। तो वो फोर्स लगा रहा है यहाँ की तरफ, लेकिन बॉल मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों का वो डायरेक्शंस अलग अलग है, तो मोशन का अलग है और फोर्स का अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव करके समझा रहा हूँ। अब इसका थर्ड टाइप की ओर चलिए, मैं रब कर देता हूँ, ये आप ये उतार लेना यहाँ पे 180 डिग्री लिख कर कि दोनों के बीच में जब 180 डिग्री एंगल में मोशन और फोर्स होते हैं तो हमारा नेगेटिव वर्क डन होता है, तो आप ये उतार लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ज़ीरो वर्क डन। अब देखो ज़ीरो वर्क डन का हिंदी में सरल भाषा में क्या होता है कि ऐसा वर्क डन जहाँ पे हमने फोर्स भी अप्लाई किया है बट वहाँ पे कुछ वर्क हो ही नहीं पाया है, ठीक है। जैसा आप अपना थर्ड एक होम स्क्रीन पे आपके यहाँ पे एक पिक्चर आ रही होगी, ये कह रहा है पॉटर कैरिंग वेट ऑन टॉप ऑफ हिज हेड। तो एक जो कूली है उसने अपने सर पे काफ़ी सारा वेट उठा रखा है। अब देखो जो कूली है वो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर उठाने के लिए उसे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रहा होगा, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है कि वो ऊपर उठा रहा है, लेकिन जो उसका मोशन हो रहा है वो आगे की तरफ हो रहा है। वो फोर्स लगा रहा है ऊपर और मोशन हो रहा है उसका आगे की तरफ, तो ये दोनों भी डिफरेंट टाइप हैं। वो फोर्स लगा रहा है ऊपर, लेकिन जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है आगे की तरफ। तो याद रखना, जब भी दोनों के बीच में फोर्स और मोशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस समय जो हमारा वर्क डन होता है वो ज़ीरो निकल के आता है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं से कहीं तक पहुंचा ही नहीं, वो जस्ट एक बॉडी पर ही था और वो बॉडी तक ही है। वो बात अलग है, वो कहीं और जाके रख देगा, लेकिन वो क्लोज टू एज अ बॉडी है। तो हमारे यहाँ पे जो वर्क डन निकल के आएगा वो ज़ीरो निकल के आएगा। तो आई होप आपको वर्क भी पता चल गया होगा, पॉजिटिव वर्क भी पता चल गया होगा और नेगेटिव वर्क भी पता चल गया होगा, और इसके साथ साथ मैंने ज़ीरो वर्क भी एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो उसका जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है एक ऐसी यूनिट की, इसमें एक ये वाला पॉइंट रह गया, ये वाला समझाना बाकी रह गया, स्केलर क्वांटिटी।
तो सबसे पहले आप ये जानो स्केलर्स क्वांटिटी क्या होता है। जो हमारा वर्क होता है, याद रखना हमेशा स्केलर क्वांटिटी में हम इसे डिटरमाइन करेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी होती है जिसमें हम जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि टेम्परेचर 30 डिग्री 20 डिग्री, हम जस्ट एक वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वो ये एग्जैक्ट हमें नहीं बता रहा कि वो किधर, मतलब किस पार्ट तक 20 है या किस पार्ट तक 8 है, जस्ट वो डिफाइन नहीं करता है ना, जिसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं निकलता, जस्ट अ न्यूमेरिकल नंबर एक शो करता है। एग्जांपल इसके दे देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है? जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप भी पढ़ लो। और वेक्टर यूनिट्स क्या होती हैं? देखो वेक्टर यूनिट्स वो होती है जो एकदम मतलब बताती है, इंस्टेंटेनियस इन्फॉर्मेशन हमें देती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये पता चलेगा कि कितने से कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना ट्रैवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक कार ने, एक बाइक ने कितनी वेलोसिटी में कोई डिस्टेंस को ट्रैवल किया। फोर्स, कितना न्यूटन मीटर हमने उसके ऊपर फोर्स दिया, ठीक है। और क्या एक्सेलरेशन, कि हमने कितना एक्सेलरेट कोई बाइक को किया था या फिर कार को किया था। ये तो सब ये क्या है? एकदम फिक्स क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम रखते हैं वेक्टर में। और स्केलर में जो कि जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है, उन सबको हम रखते हैं स्केलर में। तो जो हमारा वर्क होता है वो किस में आता है? आपका स्केलर में आता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको हम ये वाला करने वाले हैं, ये भी हमारा हो गया है ज़ीरो वर्क डन और स्केलर एंड वेक्टर यूनिट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। चलो एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी उस द मास ऑफ सोर्स को कहते हैं जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे जो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है? आपका सन है। तो सन के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी, उसका काम क्या है? चमकना, धूप देना, तो वो दे रहा है। तो याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट में किसी काम करने की क्षमता होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। इंग्लिश में समझाऊं तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर किसी काम को करने, वर्क डन करने की एफिशिएंसी होती है तो उसे हम कहते हैं एनर्जी। अगर सोचो किसी में किसी काम को करने की एफिशिएंसी नहीं है तो उसमें वो चीज़ एनर्जी नहीं है, तो हम कहेंगे कि तेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये काम तू कर सके। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम आएगा, एक बॉय है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो हैमर है उसे लिफ्ट करता है और उसे एक कील के ऊपर दे मारता, तो उसके अंदर एक एफिशिएंट एनर्जी थी, तभी उसने वो मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो हमें क्या डिटरमाइन करती है कि किसी ऑब्जेक्ट में एक एफिशिएंट एनर्जी होती है किसी काम को करने के लिए और वो काम कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी, ठीक है। अब याद रखना, जो भी चीज़ें मोशंस में होती हैं उसके अंदर हमेशा एनर्जी होती है। जैसे कि अगर कोई लट्टू अगर नाच रहा है, जैसे कि आप कोई बेब्लेड या लट्टू कोई नाच रहा है, वो अपने एक पाथ के ऊपर सर्कुलर मोशन में राउंड घूम रहा है, तो उसके अंदर भी एक एनर्जी है, तभी तो वो घूम रहा है। और जबकि आप जानते हैं द एनर्जी इज़ नेवर डिस्ट्रॉय एंड जनरेट, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एनर्जी है, ठीक है। तो अब आप ये समझिए, तो एनर्जी का मैंने बता दिया कि एनर्जी क्या होता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें ऊपर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाना है। ये कह रहा है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के सबसे पहले आप 2-3 एग्जांपल सुन लो। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो एक पर्टिकुलर पाथ पर या एक पर्टिकुलर टाइम पर क्रिएट होती है, ध्यान रखना। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को सामने खड़ा कर दो, जैसे कि आपको ये होम स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होगी, जो आपके हाथ में जैसे धनुष है उसको आप थोड़ा सा खोलो और उसको हिट करो तो उसको इतना नहीं लगेगा, लेकिन वहीं आप उसे अच्छे से रेंज से खींचो और उसको दे के मारो अपने दोस्त को, तो पहले तो वो 2-3 उल्टा सीधा बोलेगा, गाली उली बक देगा तुम्हें, लेकिन उससे जब बाद में पूछोगे कि भाई कौन सा वाला तेज़ लगा, जब मैंने थोड़ा सा खींचा था या जब पूरी रेंज में एकदम तेरे को हिट डाउन किया, तो कौन सा तेज़, तो ऑब्वियस सी बात बोलेगा कि जब तूने फुल रेंज में। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक पर्टिकुलर पाथ और एक पर्टिकुलर टाइम पर अचीव होती है। ऑल टाइम एनर्जी अलग है और काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, ठीक है। जैसे कभी कभार क्या होता है, जब आप झूला झूलते हो, जो आपका जाइंट व्हील होता है जिसमें आप गोल गोल चक्कर लगाते हो, तो जब आप ऊपर जाते हो आपको इतनी एनर्जी नहीं महसूस होती, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप नीचे आते हो तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपको लगती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कि आप अपना सेकंड डायग्राम देखोगे तो जो एक ट्रैक है जिसमें कुछ हॉट व्हील्स कार है, हॉट व्हील्स का मतलब होता है जो लगातार एक ट्रैक पे मूव कर रही है, तो उसके अंदर जो रेड वाली कार है
वो भी टॉप पर है। जब वो नीचे आएगी, एक स्लोप का मतलब होता है एक झूला समझ लो, ढलान समझ लो, उसके जब द्वारा वो नीचे आएगी तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी अ पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर प्लेस पर ही एग्जिस्ट करती है, इज एग्जिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, फिर वो अपनी स्पीड से एनर्जी वही चलती रहेगी। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी उसके साथ तो होती है, लेकिन जो पोटेंशियल काइनेटिक होती है एनर्जी वो एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पर होती है। इसकी 2-3 डेरिवेशंस हैं जो कि फॉर्मूला ड्राइव कराते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इन सब की दे चुका हूँ। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नोट बना के अपनी कॉपी में ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करें लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ की मैंने इससे पहले भी साइंस के कुछ चैप्टर्स डाल रखे हैं। जब तक इसी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।